इंटर हुए थे अपना DI खान सिटी में, और एंट्रेंस जो है कि जो हालात अभी झंडों से बता रहे हैं, वो झंडे तो ज़्यादा पीपल्स पार्टी के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी के झंडे और नवाज शरीफ साहब के पोस्टर नज़र आ रहे हैं। अब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो मैं थोड़ा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा हूँ, कैप पहनी हुई है, और मेरे साथ है हमारे भाई, बड़े भाई अरशद साहब हैं, पीछे हमारे और बड़े भाई जो है महमूद साहब हैं। और आज हमने जो आगाज़ किया अपनी सुबह का, अभी हम जा रहे हैं टक्सला से गढ़ी शरीफ जाएंगे, और गढ़ी शरीफ से फिर हम हमारा प्लान है कि हम जा रहे हैं तौसा शरीफ। पीर पठान की शान में एक शेर, एक रुबाई कही गई है, वो आप पेश कर रहा हूँ कि शायर ने कहा कि बसूए मुल्क के संगड़ लो, बसूए मुल्क के संगड़ लो, गर दुनिया और दी ख्वाही। सारा इलाका में देख रहा हूँ, माशाल्लाह हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, मैदानी इलाके हैं, और ये बेसिकली आपको पता है कि ये इरीगेशन का मुल्क था, ज़राअत का मुल्क था, और आज पाकिस्तान में आपको टमाटर नहीं मिलता। तो ये भी हमारे लिए बड़ी सोचने का मकाम है कि हमारी प्रायोरिटीज़ काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। किसी ने एक फैक्ट किसी दौर में बताया था कि इरिगेशन में पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। तो यहाँ पे भी फूड सिक्योरिटी का मसला है। इस पर इन ज़मीनों पे मेहनत करते थे, इन्हीं पे ज़राअत से काम जो है ना वो खुद किसी के रहनुमाई के बगैर करते थे, और बहुत सारी चीज़ें। फार्मर जो है, जिस तरह पिछले दिनों आपने देखा हिंदुस्तान में भी एक फार्मर का बड़ा एहतजाज हुआ, पाकिस्तान में भी शायद अभी उन फार्मर्स को उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है या उनको बेनिफिट्स नहीं हो रहे, शायद उस वजह से उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया है। यही है। अच्छा, ये बताएं कि आप मतलब ऑलमोस्ट 60 प्लस हो गए हैं, तो आपके दौर में जब आप यंग थे, नौजवान थे, तो उस वक्त क्या इरीगेशन पाकिस्तान की काफ़ी आबाद होती थी, हम लोग मेहनत भी करते थे। तो अब ये चूँकि आ गया है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ आ गई, लोगों ने ज़मीनें छोड़कर जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में कुछ बहुत सारा रकबा जो है जो कल्टिवेटेड लैंड था वो सारा हाउसिंग सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान में सबसे फेमस बिजनेस प्लाट लेना और प्लाट लेना और प्लाट लेना। मैं जो हमारे पॉलिसी कोई नहीं बनी इस तरह की, एक ज़राअत की पॉलिसी बन जाती, जिस तरह बाकी पॉलिसियाँ नहीं बनी है ना, इस तरह ज़राअत के शोबा भी बड़ा यतीमों की तरह रहा। ये लगता होगा कि ये इसलिए हो रहा है कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है हमारे मुल्क में, ये बेसिक रूट काज आप नहीं समझते, वही है कि यार इस मुल्क में पॉलिसी बना के कोई क्या करे जब उसका पता ही नहीं है 2 साल उसने रहना है, 1 साल रहना है। ये जो आप मौजूदा दौर देख रहे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, एक तो लोग जो है वो इस मुल्क के अंदर जो सियासी कश्मकश है आप कह सकते हैं, सियासत और फिर इदारों के अंदर जिस तरह से जो माहौल पैदा किया जा रहा है, लोग कंफ्यूज हैं, लोग भाग रहे हैं, इंडस्ट्री वो नेशनल एजेंडा या नेशनल गोल नहीं बन रहा। असल जो पॉइंट है राज साहब का वो यही है कि हमारे मुल्क में इस वक्त एज अ कौमी नेशनल कौमी सोच जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही। इसीलिए आप देखें ना, ये इतने खूबसूरत आपके मैदान हैं, ये सब, ये पहाड़ अल्लाह पाक ने दिए हैं, ये इतना प्यारा मौसम आपको दिया है, हर चीज़ इस मुल्क में अल्लाह पाक ने बेशुमार दी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप जब भी कोई इकोनॉमिक सर्वे उठाते हैं तो हर चीज़ में आप गिर रहे हैं। कोई आप ये यारक है और ये आगे ग्वादर की तरफ जा रही है, ग्वादर की तरफ जा रही है, और ये आगे रोड बंद भी की हुई है, अभी खुली नहीं है। ये अब ये आगे ग्वादर अपना ग्वादर जाएगी ये सारी। अच्छा, ये है, अभी हम नीचे उतरे हैं सी पैक रूट से, और अब जो है जा रहे हैं DI खान की तरफ। ये DI
से आगे फिर कितना, अभी कितनी हमारी ट्रैवलिंग आपको? अभी कोई DI खान से हम इंशाल्लाह कोई 2 घंटे तक के बाद हम कौसा शरीफ जो है पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। और DI खान ये शहर है, ये हम DI खान इंटर हुए हैं और DI खान की एंट्रेंस जो है वो मुझे काफ़ी एंट्रेंस है ना, DI शहर नहीं है, नहीं अपना ये शहर की एंट्रेंस है। ये बस इंटर हुए थे अपना DI खान सिटी में और एंट्रेंस जो है वो काफ़ी मखदूश किस्म की। चश्मा रोड चौक रहमतुल्लिल आलमीन और चौक के जो हालात अभी झंडू से बता रहे हैं, वो झंडे तो ज़्यादा पीपल्स पार्टी के यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी के झंडे और नवाज शरीफ साहब के पोस्टर नज़र आ रहे हैं। अब झंडू और खम्बों में तो मुझे लगता है इस वक्त डेरा गाजी खान में, ये डेरा इस्माइल खान है ना, डेरा इस्माइल खान में झंडू और खम्बों को देख के हम शहर में इंटर हुए हैं और शहर में जो अभी आप शहर की एंट्रेंस के बाद हालात देखें तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो यहाँ खम्बों में जो है आपको नवाज शरीफ साहब के पोस्टर और जनाब अली अमीन गंडापुर का तो हमें कोई पोस्टर नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ कुंडी साहब के जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं उनके पोस्टर नज़र आ रहे हैं। अरशद भाई, ये शहर तो बता रहा है कि शायद यहाँ पे अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग के यानी खंबे और हमें जो पोस्टर बता रहे हैं कि ये कोई उनकी स्टोरी है, क्या ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे आपको पता है? तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर जो हमारे मिनिस्टर भी रहे कश्मीर अफेयर के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी यहाँ कोई पोस्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो वैसे क्या आपकी क्या रीडिंग है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में शहर सड़कें तो कुछ और बता रही हैं, रियलिटी क्या है? यहाँ ये है जी कि गंडापुर साहब तो जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें मिनिस्टर भी रहे और इस इलाके से उनका ताल्लुक भी है, लेकिन ये जो कुंडी साहब हैं जो काफ़ी अरसे से जो है इस इलाके के अंदर इनका ख़ानदान जो है वो इस सियासत में एक्टिव है और काफ़ी इनका रोल भी है इस इलाके के अंदर। और अभी तो शायद इनकी वो इलेक्शन मुहिम वगैरह के हवाले से भी ये झंडे वगैरह लगे हुए हैं। सारी पार्टियां बेहतर है, लेकिन कुंडी साहब यहाँ लोकल समझ जाते हैं, ये इनका घर यहाँ से तकरीबन करीब ही है। तो इस हवाले से जो गंडापुर साहब हैं वो इस लोकल नहीं है यहाँ के, वो भी लोकल ही हैं, लेकिन ये है कि गंडापुर साहब चूँकि आजकल PTI के ऊपर तो आपको पता है असल बात ये है वो एक PTI काफ़ी परेशान कुन हाल में है, उनके कारकुन और लामला वो उससे गुजर रहे हैं। अरशद साहब का भी ख्याल जो है कि कुंडी साहब के जो हमें पोस्टर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इनके ख्याल में कुंडी साहब की कोई पोजीशन बन रही है, लेकिन मैं समझ वो जो बात है ना, देखें वो अगर हकायक बयान करेंगे तो वो फिर उस बात पे भी वो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हकायक बयान करने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली हमारी जो ज़्यादा आपको पता है पॉलिटिकल डिस्कशन भी होती है। लेकिन एक बात जो है ना जी, देखें जी शिजात भाई, बात यहाँ पाकिस्तान की आवाम की होनी चाहिए, उनकी सोच की होनी चाहिए, उनके किरदार की होनी चाहिए, उनकी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो उन्हें कौम बनना चाहिए। यकीनन कभी भी उन्होंने हमने नहीं देखा कि कहीं कोई कौमी दायरे में आके वो इस कौम ने कोई फैसला किया हो। अब देख लें, अभी आप इनकी मैं पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा हूँ कि वो किसी के पीछे ऐसे चले जाते हैं कि जैसे आप अभी देख लेना, एक बढ़ गया लफ्ज़ है उसके पीछे पूरी कौम चली गई। ये कोई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ इन्हें कौमी फैसले करने चाहिए, यकजा होकर कोई इस मुल्क की तरक्की के लिए आवाम को किरदार अदा करना होगा। लेकिन मैं एक चीज़ से तो आपसे इख्तलाफ करता हूँ, जो आपने कहा कि गंडापुर अपना कुंडी साहब का यहाँ पे लोकल है और उनके हालात ठीक नज़र आ रहे हैं। मुझे खम्बों में तो वो नज़र आ रहे हैं, खम्बों में आप देखें दोनों साइडों पे आपको पीपल्स पार्टी के झंडे, सही है, कुंडी साहब के फोटो, नीचे रेहान मलिक साहब को ये इनका जलसा हुआ नवाज शरीफ साहब के। लेकिन जो मेरा दिल करता है ना, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ झंडू और खम्बू और क्या नाम है पोस्टरों में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है, लेकिन लोगों के दिलों में तहरीक इंसाफ है
اور تحریک انصاف کے یہاں کے امیدوار علی امین خان گنڈا پور ہے. جب نیوٹرل تجزیہ کریں گے تو اس پہ پھر یہ باتیں نہیں ہو سکتی. یہاں چونکہ ایک سیاستدان بھی ہیں, گنڈا پور صاحب کیسے آئے تھے, وہ بھی ان کو بھی یہ سہولتیں تو ملی تھی, نیوٹرل, لیکن یہ ہے کہ ہمیں چونکہ اس بات یہاں کا کچھ اندازہ ہے تھوڑا سا. لیکن یہ بات یہ یاد رکھیں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ سہولتوں کے عظیم بادشاہ ہے, وہ ہمیشہ سہولتیں لیتے ہیں. اگر گنڈا پور صاحب نے ان کو ہرایا ہے تو اس مطلب ہے کہ سہولتیں دونوں سائڈ پہ. ٹھیک ہے, یہ تو یہاں تو کون ہے جو سہولت کے بغیر آیا ہے, ایسا ہی ہے. سہولت بنتے ہیں جو پاکستان کے اندر. آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا, ہم جسٹ انٹرویو اپنا جو آپ کو فرسٹ امپریشن ہم نے بتایا کہ وہ اس شہر کے حالات جو بتا رہے ہیں سڑکوں اور کھمبوں کے, اور جو اس شہر وہ ایک آپ دیکھیں پیپلز پر پی ٹی آئی کا وہ دیکھیں کتنا بڑا جھنڈا لگا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں پی ٹی آئی کا نظر آیا, اور یہ ابھی پی ٹی آئی کے حالات اسی ایک جھنڈے جیسے ہیں ملک کی صورت. یہ بیسکلی ڈی آئی خان میں جیسے کہہ رہا تھا کہ کھمبوں میں ہمیں تو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے بھائی مار رہے ہیں آفتاب صاحب یہاں پہ ملے, یہ ہمیں صحیح آئیڈیا بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے ڈی آئی خان کا شہر کیا کہتا ہے, کیا ہمارے بھائی علی امین گنڈا پور کی کوئی پوزیشن بن رہی ہے یا نہیں بن رہی. تو بیسکلی انہوں نے الیکشن لڑنا ہے آپ ایم پی اے کا, کیا آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے, اس کو جماعت ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور اپنا یہ ہمارے مستی کھیل صاحب پرانے ہمارے ساتھی ہیں, اور گڑی شریف سے ان کا بڑا تعلق ہے, اور یہ بھی سیاسی دماغ رکھتے ہیں. آپ کا کیا تجزیہ ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی تو ہے, اس کے ووٹر بھی ہیں, اس کے ورکر بھی ہیں, لیکن میرے خیال میں کینڈیڈیٹ کم ہوں گے. تو ابھی ہم نے جسٹ کھانا فنش کیا ہے, اور میں نے جیسے باقی دوستوں سے بات کی, کچھ لوگ یہاں پہ آزاد امیدوار بھی تھے, کچھ پیپلز پارٹی کے حمایتی بھی ہیں. جب میں انٹر ہوا تو اس شہر میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو کھمبے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پیپلز پارٹی کا بڑا زور ہے. کھمبوں پہ جو جھنڈے آپ نے دیکھا کہ جھنڈے سارے ان کے لگے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ جو یہاں پہ لوکل ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, کیونکہ یہ ادھر شہر کے لوکل ہیں اور عام ووٹر ہیں, کہ کیا پی ٹی آئی عمران خان یا ہمارے دوست علی امین خان گنڈا پور اس ڈی آئی خان میں پائے جاتے ہیں یا ختم ہو گئے؟ نہیں, وہ تو پہلے سے بڑا زیادہ مقبول ہو رہے ہیں. کمبوں پہ تو نہیں پائے, لوگوں کے دلوں میں پائے جاتے ہیں. ابھی اگر ہمیں الیکشن پی ٹی آئی کو الیکشن کا وہ مطلب ہے لیول پلینگ مل جائے تو انشاءاللہ ہم ٹرپل سی بھی زیادہ لیڈ سے ان کو ہرائیں گے. یہ دیکھ لیں جی, یہ ان کا تو خیال ہے کہ پی ٹی آئی ہے. یہ ایک نوجوان ہمارے بھائی ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں, آپ نوجوان ہیں, ٹک ٹاک بناتے ہیں, ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, کیا عمران خان کو ووٹ دیں گے یا یہ جو مخالفین ہیں ان کو؟ نہیں, عمران خان کو دیں گے. باقی نوجوانوں کا کیا خیال ہے؟ وہ سارے عمران خان کے. تو یہی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 کروڑ جو نوجوان ہیں نا, جو بے شک ڈی آئی خان میں ہو, وہ راول پنڈی میں ہو, وہ لاہور میں ہو, پشاور میں ہو, وہ عمران خان کے ساتھ. ہمارے ایک اور بھائی ہے خان بھائی, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کس کے ساتھ؟ یار ہمارا بالکل عمران خان کے ہو, عمران خان کا جتنا وہ دباتے ہیں اتنا ہی دبا کون رہا ہے ان کو؟ ان کو